मेरे भाई की शादी को अभी 1 ही साल हुआ था कि एक दिन करंट लगने की वजह से उसका इंतकाल हो गया। मेरे भाई का नाम नामान था और वो एक पुलिसमैन था। भाई के इंतकाल से तकरीबन 3 महीने पहले ही मैंने एक यूनिवर्सिटी में BA प्रोग्राम में दाखिला लिया था। भाई ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे मोबाइल ले कर देंगे, लेकिन शायद किस्मत में यही लिखा था कि हमारा भाई हमसे बिछड़ जाएगा। भाई के इंतकाल के बाद उनका मोबाइल उम्मी ने मुझे दे दिया था। भाई के नंबर पर जब भी कोई कॉल आती तो मैं ही रिसीव करती थी। न हमारे सरों पर बाप का साया था और न ही भाई का। भाई के जाने के बाद घर के हालात मजीद खराब हो गए थे। भाभी भी अपने मैके जा चुकी थी। हमारे घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मुयस्सर थी। ऐसे में मेरी माँ एक बैंक मैनेजर के पास मुझे लेकर गई जो हमारे मोहल्ले में ही रहता था। बैंक मैनेजर मुझे लालच भरी नजरों से देख रहा था। मेरी माँ की मन्नत समाजत को देखते उसने मुझे 2 दिन बाद काम पर आने के लिए कह दिया। मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि अगर मैं बैंक में काम करने चली जाती तो मेरी पढ़ाई छूट जाती और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। खैर 2 दिन बाद मैं बैंक पहुंची। वहां मैं मैनेजर से मिली और इसी दिन से मुझे एक मामूली सा काम सौंप दिया गया, क्योंकि मेरी तालीम इतनी ज़्यादा नहीं थी कि मुझे कोई अच्छी पोस्ट मिलती। कुछ दिन गुजर गए और मुझे बैंक का माहौल बहुत पसंद आने लगा। मैं हर तरफ लड़कों के दरमियान रहती थी और मुझे ऐसा माहौल अच्छा लगता था। एक दिन मैं बैंक मैनेजर के पास गई और कहा कि मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, क्या आप मुझे 2 घंटे की छुट्टी दे सकते हैं? बैंक मैनेजर ने कहा कि एक शर्त पर। मैंने पूछा कौन सी शर्त? उसने कहा पहले मेरी गोद में बैठो। ये सुनकर मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। मैंने इनकार करने की कोशिश की तो उसने कहा आओ बैठो, वरना मैं तुम्हें बैंक से निकाल दूंगा। इस डीआर से कि कहीं नौकरी ना चली जाए। मैं उसकी गोद में जाकर बैठ गई। जब मैं उसकी गोद में बैठी तो वो मेरे जिस्म के साथ छेड़छाड़ करने लगा। पहले तो मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन फिर ना जाने क्यों मुझे अच्छा लगने लगा और मैं खामोश रही। इस कमरे के साथ एक और कमरा भी मुंसलक था। वो मुझे वहां ले गया, सोफे पर लटाया और काफी देर तक मेरे साथ बदफली करता रहा। बाद में उसने कहा कि अगर तुमने यूनिवर्सिटी जाना है तो जा सकती हो। मैं वहां से सीधी घर आ गई। घर आकर मैंने उम्मी को कुछ भी ना बताया। रात को खाना खाने के बाद जब मैं सोने लगी तो एक पुलिस वाले की कॉल आई। उसे ये भी मालूम था कि मेरा भाई अब उस दुनिया में नहीं रहा, फिर भी वो मुझे अक्सर कॉल किया करता था। इस दिन उसने कहा कि मैंने आपको देखा है, आप बहुत खूबसूरत हैं, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी? मैंने कहा नहीं और कॉल बंद कर दी। अगले दिन फिर उसकी कॉल आई और इसी तरह वो 1 हफ्ते तक रोज मुझे कॉल करता रहा। आखिरकार मैंने उससे दोस्ती कर ली। शुरू में सिर्फ इसी से बात होती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कई पुलिस वालों से दोस्ती हो गई और मैं उनसे मिलने भी लगी, क्योंकि अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं था। उम्मी समझती थी कि मैं बैंक में काम करने जाती हूँ, मगर हकीकत ये थी कि मैं बैंक मैनेजर की हूस पूरी करने जाती थी और वो मुझे उसी के बदले तनख्वाह देता था। फिर मैं रोज़ किसी न किसी पुलिस वाले से मिलने जाती। उनकी ख्वाहिश पूरी करने के बाद जो रकम मिलती वो मैं अपनी ख्वाहिशात पर खर्च करती। आहिस्ता आहिस्ता बहुत से पुलिस वाले मेरे गाहक बन गए। एक दिन मोहल्ले के एक लड़के ने मुझे एक पुलिस वाले के साथ मोटरसाइकिल पर देख लिया। जब मैं घर पहुंची तो अम्मी ने पूछा कि कहाँ गई थी। मैंने कहा बेनक गई थी। साफ नजर आ रहा था कि अम्मी को शक हो चुका है, मगर हैरत की बात यह थी कि उन्होंने मुझसे मजीद कुछ न पूछा और खामोशी से कचन चली गईं। अगले दिन मैं बेनक जाने के लिए तैयार हुई, लेकिन मैं जानती थी कि उम्मी को शक हो चुका है। इसलिए मैंने फैसला किया कि कुछ दिन किसी से नहीं मिलूंगी। जब मैं बेनक पहुंची तो मैनेजर ने कहा कि बाहर चलते हैं। मैं उसके साथ कार में चली गई। एक वीरान जगह जाकर इसने कार रोकी, पिछली सीट पर लटाया और दरंदे की तरह मुझ पर टूट पड़ा। आखिर में उसने कुछ पैसे मेरे मना पर फेंके और कहा कि अब तुम्हें बैंक आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लोगों को शक हो गया है और मैं अपनी साख खराब नहीं करना चाहता। उसने मुझे गाड़ी से धक्का देकर बाहर निकाल दिया और चला गया। रात का अंधेरा छा चुका था। जब मैं घर पहुंची तो अम्मी ने मेरी हालत देखकर पूछा क्या हुआ है, मगर मैंने कोई जवाब न दिया और कमरे में जाकर सो गई। सुबह देर तक सोती रही। अम्मी ने जगाया और पूछा कि आज बेनक नहीं जाना। मैंने कहा नहीं। उन्होंने पूछा क्यों? मैंने कहा कि मुझे बेनक से निकाल दिया गया है और फिर चादर ओढ़ कर सो गई। कुछ देर बाद शूर की आवाज़ आई। मैं उठी तो देखा कि जबीदा खाला आई हुई थी और अम्मी को एक लड़के की तस्वीर दिखा रही थी। उन्होंने बताया कि लड़का दुबई में रहता है, इसका अपना घर, गाड़ी और बैंक बैलेंस है। अम्मी ने हाँ कर दी। मैं भी खामोश रही,
क्योंकि मुझे भी एक अमीर लड़के से शादी का शौक था। 3 महीने बाद मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मालूम हुआ कि आतिफ दुबई में नहीं बल्कि कराची में एक मामूली जगह पर काम करता है और घर भी उसका अपना नहीं था। मुझ पर यह हकीकत खुली तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। आतिफ मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता था, मगर मुझे सुकून नहीं था। मैंने दोबारा पुलिस वालों से राब्ता शुरू कर दिया। एक दिन मैं एक पुलिस वाले से होटल में मिलने गई। बदकिस्मती से वहाँ मीडिया का छापा पड़ गया और सब पकड़े गए। झील की सुलाखों के पीछे थी कि आतिफ ने मुझे तलाक दे दी। आज मेरे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं। इंसान अपनी ख्वाहिशात के पीछे इतना इंधा हो जाता है कि उसे एहसास ही नहीं होता कि वो खुद को कहाँ ले जा रहा है। जब वक्त गुजर जाता है तो सिर्फ अफसोस बाकी रह जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।